मोहसिन नकवी जो है वो विनिंग टीम को ट्रॉफी पेश करेंगे। हार्दिक पांड्या के हवाले से कहा जा रहा है कि माइट भी वो ना खेल पाए आज, लेकिन अभिषेक शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि वो टीम में होंगे। श्रीलंका ने बाद में बैटिंग की और वो 202 चेज कर गए थे, बल्कि वो सुपर ओवर पे चले गए। पाकिस्तान जो है ना इंडिया को टफ टाइम देगा। अभिषेक शर्मा को जब आप आउट करेंगे और जल्दी आउट करेंगे तो आपकी टीम में जो एक एतमाद आएगा उसका जवाब ही नहीं है। फाइनल है, दोनों टीमों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये असाब शिकन मैच होता है, आपको पता है कि डू एंड डाई है। जो अच्छा खेलेगा वो मैदान से फाते बनकर निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैंपियंस क्लैश एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, ब्रॉट टू यू बाय हायर इन एसोसिएशन विद कोला नेक्स्ट। इट्स अ बिग डे फॉर इंडिया पाकिस्तान और एक मंजिल है, एक लगन है, एक रास्ता है और एक ही मिशन है। 41 साल हिस्ट्री में पहली बार इंडिया पाकिस्तान जो है वो आज फाइनल्स में मद्दे मुकाबिल होने वाले हैं। शाहीन आज बिल्कुल भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे एंड वी आर होपिंग कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ आज शाहीन जो है वो सुरखरू हो, क्योंकि आज पता चलने वाला है कि किसके सर सजेगा ताज, कौन बनेगा महाराज। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अकील बिल्ला जी, और बहुत बहुत खुशामदीद आपको। थैंक यू। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है मेसम यहाँ पर, और इनसे हम आज बिल्कुल इनसे हम मजे के आज जो है वो तज्जिए लेंगे, पूछेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान की टीम से। सबसे पहले हम अकील अहमद साहब की जानिब भरेंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हिस्ट्री में पहली बार 41 साल एशिया कप की जो हिस्ट्री आज फाइनल में पहुंचे हैं। बहुत पाकिस्तान लड़खड़ाता हुआ पहुंचा है लेकिन पहुंच गया है बिलाखिर। तो क्या जज्बात है आपके? देखिए, ये पाकिस्तान की यही रवायत है कि गिरते ऊपर भड़कते ना पहुंच जाता है। 22 में भी ऐसा ही हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, तो उसमें भी वो वर्ल्ड कप था लेकिन फाइनल में हार गए थे। आज क्योंकि बड़ा टाकरा है, हाई वोल्टेज है इसमें, क्योंकि ये 2 गेम्स जो पाकिस्तान हारा है ना, वो हार तो होती है इसमें। ये एक नया मैच है, फाइनल है, दोनों टीमों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये असाब शिकन मैच होता है, आपको पता है। तो इसमें पूरी ये दोनों टीमें नहीं, पूरी नेशन जो है ना, उधर की भी दोनों नेशंस की ना जज्बात जो है ना वो खिलाड़ियों को उनके ऊपर गालिब होंगे। अब इस मैच के लिए वही टीम मैदान से सुरखरू होकर निकलेगी जो अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखेगी, दबाव को बर्दाश्त करेगी। और यही है, और मेरे जज्बात तो यही है कि एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि जो टीम अच्छा खेलेगी वही मैदान से फाते होकर निकलेगी। और जो किंग है ना, कौन बनेगा ये दोनों टीमों की परफॉर्मेंस से पता चलना है। लेकिन उम्मीद ये है कि ये एक अच्छा तगड़ा और बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि ये पहली जो शिकस्तें होती हैं ना वो एक नॉर्मल गेम होती थी, इसमें एनीबॉडी गेम है। ये डू एंड डाई है। जो अपना अच्छा खेलेगा वो मैदान से फाते बनकर निकलेगा। बिल्कुल सही कहा। किंग की बात की है आज, और जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो किंग बन जाएगा। मतलब आज न्यू किंग इज लोडिंग। और मेसम क्या समझ रहे हैं? बाबर आजम किंग हुआ करते थे, अब हम चाहेंगे कि पूरी टीम किंग बने, सिर्फ बाबर आजम नहीं, पूरी टीम किंग बने। स्पेसिफिक एक प्लेयर पे, जैसे सर ने कहा ना कि पहले 2 मैचेस बेशक हम हार गए हैं, लेकिन एक नया दिन है, एक नया मैच है। और फाइनल का, जैसे सलमान अली आगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि दोनों टीमों पे दबाव होगा। जब उनसे पूछा गया कि आप 2 मैचेस हार चुके हैं तो क्या आप पे दबाव ज्यादा होगा, उन्होंने कहा फाइनल है, दोनों मैचेस दोनों टीम्स पे इक्वल जो है वो दबाव होगा। और जाहिर है कि जब आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो जैसे सर ने कहा कि नर्व्स की ही गेम होती है। अनफॉर्चुनेटली हम बाकी टीम के खिलाफ अच्छा खेलते रहे हैं, लेकिन जब इंडिया के खिलाफ हम खेलते हैं शायद थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। आई होप कि आज हम मेंटली स्ट्रांग होकर खेलें, शेरों की तरह खेलें, जैसे 92 में कॉर्नर टाइगर्स थे वैसे खेलें और जीते हैं। आई विश इस तरह से ही हो, क्योंकि माइक हैसन ने भी यही कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में जिस बात पे काबू रखना है बड़ी बात है। और कल हमारे कैप्टन जो है वो काफी ज्यादा पैशनेट नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहे थे और बड़े सख्त सवाल पूछे गए। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन के बाद भी वो रिलैक्स रहे और उन्होंने अच्छा जवाब दिया। सो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आज जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड हमें प्लेयर्स में नजर आएगा। लेकिन अगर बात करें ट्रॉफी की तो मैं बताती चलूं कि आज मोहसिन नकवी जो है वो विनिंग टीम को ट्रॉफी पेश करेंगे और ये फाइनलाइज हो गया। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है, और आई एम वेरी होपफुल कि कोई कंट्रोवर्सी ना बने, पाकिस्तान ही जीते और पाकिस्तान की
अगर trophy पाकिस्तान ले लें। जीतेगा तो फिर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी। हाँ। मोहसिन नकवी पाकिस्तानी टीम को ट्रॉफी जरूर, देंगे जरूर, और ये एक ऐसा मंजर है जो कि हमारी आंखों से काफी दिनों में चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि यार ऐसा मंजर हो कि नकवी साहब जो है वो हमारी टीम को ही ट्रॉफी दें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज कितना इंपॉर्टेंट है टॉस जीतना? अकॉर्डिंग टू दुबई की कंडीशन और पिचेस, क्या समझ रहे हैं कि आज टॉस जीत के पहले क्या फैसला होना चाहिए अगर पाकिस्तान जीतता है? सुबह जैसे आपने देखा है लास्ट मैच जब इंडिया का हुआ है ना श्रीलंका से, उसमें टॉस जो था ना वो इतना अहम नहीं साबित हुआ। सही। उसमें श्रीलंका ने बाद में बैटिंग की और वो 202 चेज कर गए थे, बल्कि वो कामयाब हो सुपर गए ओवर पे almost, चले गए। थोड़ा सा वो भी डगमगा गए एंड पर, वो 100 करने के चक्कर में बैट्समैन थोड़ा लेजी हो गया उस वजह से, वरना ऐसे लग रहा था कि 2 ओवर पहले मैच खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। अब ये मैच क्योंकि इस पे टॉस है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ की जो ड्यू फैक्टर है ना, वो गेंद जो बाद में गीला हो जाता है ना, उससे उसकी ग्रिप नहीं बनती। बिल्कुल। तो जब ग्रिप नहीं बनती तो उसमें फील्डिंग के भी प्रॉब्लम आते हैं, और ख़ास तौर पर जब बॉलर स्पिन बॉल ख़ास तौर पर फेंकता है ना, तो पहले तो नया बॉल होता है तो फास्ट बॉलर कर जाता है, लेकिन बाद में जाओ जो गेंद गीला होता है तो उससे उसकी ग्रिप नहीं बनती, उससे होता है मसला। लेकिन क्योंकि ये कहना एक्सक्यूज कोई नहीं होगा, जाहिर है ये एक बड़ा फाइनल है, इसमें टॉस जो है वो उतना रोल प्ले नहीं करेगा। सिर्फ इसमें वही टीम जो है ना, जो अपने असाब पर काबू रखेगी, जज्बात पर, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान के हवाले से कहें तो पाकिस्तानी जो बल्लेबाज है ना, उनको आज बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। खास तौर पर अगर वो टॉस जीतते हैं तो उन्हें चाहिए कि छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगाएं, क्योंकि पार्टनरशिप्स लगेंगी 30, 40, 50 की 2-4 लग गई तो फिर आप 170-80 पे पहुंच जाएंगे ना, तो आपकी बॉलिंग की इतनी डेप्थ है कि वो भारतीय टीम को आप देख लें कि जब उनको आप आउट करने पे आएंगे ना तो उनको आप आउट कर सकते हैं। प्रेशर भी होगा। अभी अभिषेक का आउट होना भी ड्यू है, जिस तरह वो स्कोर कर रहा है ना आज, जैसे इंडियन टीम का भी हारना भी ड्यू है। लेकिन अब ये क्रिकेट है, इसमें कुछ कह नहीं जा सकता। अगर आप कहेंगे जी आज हो सकता है वो आज फिर स्कोर कर जाए, बिल्कुल ऐसे वो हो सकता है आज जिस तरह वो 70 है, 61 कर रहा है, 75 कर रहा है, उसका मोमेंटम बना, हो सकता है आज 100 कर दे। लेकिन होप से यही करनी चाहिए कि पाकिस्तानी बॉलर्स को भी उसके खिलाफ नपीतुली बॉलिंग, शॉर्ट पिच नहीं, आगे बॉल करें अगर, तो वो उससे आउट होने का, एज लगने का और एलबीडब्ल्यू होने का, बोल्ड होने का भी चांस होता है, क्योंकि वो लगाता है, वो रिस्क लेता है। रिस्क में ही आप आगे की तरफ जाते हैं और उसमें आउट होने का भी चांस होता है। सिर्फ ये है कि फील्डर्स को भी साथ देना चाहिए, मिलजुल के एक मुतहिद यूनिट की तरह खेलें, तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है ना इंडिया को टफ टाइम देगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह वी आर होपिंग दिस। और जैसे सर ने बात की कि हमने देख लिया अभिषेक की परफॉर्मेंस, अभिषेक किस तरह खेल रहे हैं, निडर होके खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे अब जो बॉलर्स हैं उन्हें समझ जाना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी आई एम होपिंग कि बना ली होगी अब तक। होनी भी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अब बॉलर्स निस्बतन बेहतर फॉर्म में हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी आउट कर चुके हैं, हारिस रऊफ ने 9 खिलाड़ी आउट किए हैं, शाहीन ने 8 खिलाड़ी आउट किए हैं, तो दोनों फास्ट बॉलर्स बेहतर फॉर्म में हैं। इस दफा हम कल सलमान से सवाल भी हुआ कि पहले हम देखते थे कि साइम अयूब ओपनिंग में आते थे, एज अ बॉलर आते थे, अब हम देख रहे हैं पिछले 2 मैचेस में कि फहीम अशरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जाहिर है कि पहले की जो सूरत हाल थी वो जरा चेंज थी, स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी, अब हमें लगता है कि फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी। तो मेरे ख्याल में एक तो फहीम अशरफ आएंगे और शुरू में हम वही देखेंगे। मेरा तो फॉर्मूला सिंपल है, अगर आप पहले खेलें 170-80 स्कोर करें और अभिषेक शर्मा को पकड़ें, क्योंकि वो एक ऐसा बैट्समैन है ना, सारे बैट्समैन अच्छे हैं, सूर्या कुमार यादव भी अच्छे हैं, गिल भी अच्छे हैं, सैमसन भी अच्छे हैं, अभिषेक मैच को एकतरफा कर देते हैं। पिछले मैच में भी सर उन्होंने 170 अच्छा टोटल था, उन्होंने पहले 5-6 ओवर्स में मैच वन साइडेड। ठीक है, हम अभिषेक के हवाले से बात करेंगे, बाकी हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। तो ब्रेक से पहले हम अभिषेक शर्मा की बात कर रहे थे, और अभिषेक शर्मा बहुत ही एग्रेसिव जो है उनकी बैटिंग रहती है, और सिर्फ अभिषेक ही नहीं, ऑलमोस्ट इंडिया के बैटर्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, दूसरी जानिब इंडिया के बैटर्स हैं। लेट्स सी आज क्या कॉम्बिनेशन बनता है, कौन किस पे हावी होता है। लेकिन आएंगे दोबारा टीम की जानिब। इंडिया की जानिब से 2 मेन प्लेयर का कल कहा जा रहा था कि मशकूक है उनकी जो है वो प्लेइंग 11 में हिस्सा बनना, लेकिन अभिषेक की क्लैरिटी आ गई है कि अभिषेक जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन
दूसरे player हार्दिक नहीं पांड्या होंगे। के हवाले से कहा जा रहा है कि माइट भी वो ना खेल पाए आज, लेकिन अभिषेक शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि वो टीम में होंगे। और वैसे भी जाहिर है कि हार्दिक मतलब बॉलर भी हैं तो उनका थोड़ा सा रिकवर करना जरा टाइम Exactly, लेता है, लेकिन exactly. अभिषेक शर्मा एक, और इंडिया भी ये चाहेगा कि अभिषेक कम से कम जरूर खेलें, Definitely. क्योंकि वो एक उनका ट्रम्प कार्ड है और एक टोन जैसे वो सेट कर देते बिल्कुल हैं। ऐसे। तो अभिषेक शर्मा खेलेंगे। मेरे ख्याल में हमें भागना नहीं चाहिए। कुछ खिलाड़ी कुछ हम आगे Face कहते हैं कि करना यार चाहिए। शायद अभिषेक हाँ। शर्मा जख्मी हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तगड़ा मुकाबला होना चाहिए, मजा ही फिर आता है खेलने का। और जब आप अभिषेक शर्मा को जब आप आउट करेंगे और जल्दी आउट करेंगे तो आपकी टीम में जो एक एतमाद आएगा उसका जवाब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिला जी की जानिब बढ़ेंगे। ये बताइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं कि आज अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, पावर प्ले में क्या स्कोर जो है वो मिनिमम होना चाहिए ताकि एक जो है वो रिदम बन जाए? देखिए, एक तो पहले विकेट नहीं गंवानी चाहिए ठीक इनको है। ना, और कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल आराम से सुकून से खेलें। ठीक है। साइम अयूब खैर वन डाउन आ रहा है तो ऊपर जो है ना उनको चाहिए कि बिल्कुल रिलैक्स खेलें, 6-7 सिंगलें करें। हाँ हाँ क्रिकेट में जब सिंगल होती है ना, ठीक है। ये आज T20 क्रिकेट है, वो कहते हैं फेयरलेस Rapid fire क्रिकेट, करनी। रैपिड हाँ, फायर, हाँ। उससे विकेटें गिरती हैं। जब विकेटें गिरती हैं तो प्रेशर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने तो ये देखा है कि 86 पे पाकिस्तान आउट हो जाता है 120 पे आउट करके। अभी लास्ट इंडिया के खिलाफ ही। 2024 का जो इंडिया के साथ मैच था 119 नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे सिर्फ वो क्या कि विकेटें आप गंवा देते हैं। Pressure इनको आता है। सिर्फ चाहिए बिल्कुल रिलैक्स होके 50 भी करने ना, एक आध विकेट गिर भी जाए तो ठीक कोई है। इशू नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद फिर ना स्लोक्स करें, हाँ ठीक है। गैप्स मारे, 2 सिंगल 3 इस तरह के करें, चौका छक्का। एक आध बॉलर हम सारी जिंदगी यही कवर किया है कि लूज बॉल मिलती है, मिलती है। सिर्फ शॉर्ट सिलेक्शन जो है ना वो करनी बेहतर चाहिए। होनी चाहिए। हर बॉल पर मार धाड़ जो है ना वो जरूरी उसका नहीं है। वो जरूरी नहीं है। आप इस तरह करके 120 बॉल्स है, एक छक्का एक चौका लग जाए ना एक ओवर में, ठीक है। बाद में भी तो वो लगते भी हैं। और आखिरी 2-3-4 ओवर्स में उसमें स्लो करें। ठीक है। उसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 1-2 बैटर जो है ना वो मैच का पांसा जो है ना पलट देते हैं। 20-20, 25-25, 24 लग जाता है। आप ठीक है ठीक है। 19-20 भी लग जाए तो 20-20 करके 4 ओवर लग जाए तो 80 तो वो हो हो जाता जाते है। हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो 70-80 उसको फोकस करें कि लास्ट 5 ओवर्स में जो माजी में क्रिकेट होती थी, वनडे क्रिकेट में जो, तो ये मारधाड़ का सिलसिला शुरू किया था कालू वर्दाना और जय सूर्या जो के श्रीलंका के कोच है ना आजकल, उन्होंने किया था कि इब्तदा में जो ओवर्स होते थे ना, वो slow करके? नहीं वो बहुत मारधाड़ करते थे, Rapid रैपिड fire। फायर हाँ, करते थे बिल्कुल, बिल्कुल। माजी में ना। तो जो 96 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था ना लाहौर में, जो फाइनल हुआ था, उस वो करते यही थे। अच्छा, लेकिन जो पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता था, अगर आप देखें कि पहली जो 1-2 विकेट गिर गई थी, उसके बाद इमरान खान और जावेद भाई ने ना लंबी एक पार्टनरशिप लगाई थी। पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्टनरशिप छोटी छोटी 30-30, 40-40 की लगा देंगे ना, 2-3 पार्टनरशिप लग जाएंगी तो होपफुली आप 170 से ऊपर चलेगा तो फाइनल इज ए टोटली डिफरेंट गेम है। Okay, तो yes. उसमें प्रेशर आएगा इंडिया पर। अभिषेक की वो जाहिर है जब प्रेशर होगा तो वो चलाने की कोशिश करेगा, उसमें लग सकता है तारा लगे ऊपर कैच निकलेगा, बिल्कुल, हाँ। उसमें छक्के भी लग सकते हैं। लेकिन ये चांस है, इसमें चांस मिल सकता है मिल कि सकता है, आप आउट कर possibilities सकते हैं है। उनको। ठीक है, प्रेशर 170-80 हो गया तो मतलब मैच अच्छा हो जाएगा। सब जैसे कहा जाता है ना कि इंटेंट की कमी है। इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने स्लॉगिंग करनी है। इंटेंट का मतलब ये है कि आपने हर गेंद पे रन के लिए जाना है, बिल्कुल ऐसे। सिंगल डबल। और गेम अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि ये मैच बड़ा है, इसकी प्रेशर होना है। आपने सिंगल्स डबल जब आप उनको डिस्टर्ब करेंगे ना, एक स्टार्ट में 6-7 1-2 लगाएंगे भी तो उस जाहिर है आगे फील्डर्स होंगे, उसमें फखर जमान काम बिल्कुल दिखा ऐसे, सकते हैं। साहबजादा फरहान का भी कॉन्फिडेंस हाई है। लास्ट मैच उन्होंने 58 किया था। बिल्कुल किया। फखर जमान को हो गए, जिस तरह मुतनाज़ा आउट हो गए, वो भी अच्छी फॉर्म में है। ये उन पर वैसे भी ड्यू भी है। ड्यू और है, बिल्कुल ड्यू है। 2017 का जो फाइनल पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का जीता था ना वहाँ इंग्लैंड में, जी। तो उसमें भी फखर जमान ने 100 कर दिया था। Oh, that's अगर nice. वो 50-60 की कर जाएं और इसी तरह साहबजादा वो भी कर ले, combination बन जाए बस। थोड़ा सा रिलैक्स होकर मेंटली तगड़े रहें और कोई प्रेशर न लें। नई गेम है, इंडिया को ऐसे ही लें जैसे आम टीम है। जैसे Exactly, normal team की आपने 135 नहीं करने दिया तो अगर आप 170-80 कर देते हैं ना तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वन साइडेड हो जाएगा। बाकी ये क्रिकेट है, इसमें प्रेडिक्शन नहीं की जा बिल्कुल सकती। ऐसे ही है। T20 क्रिकेट में बाद का 202 होने वाला था, बिल्कुल हो गया था। इसको almost। आप नहीं कह सकते। बिल्कुल रिलैक्स खेलने, ठीक है। इजी, बिल्कुल कोई प्रेशर ना लें। हाँ। और
बिल्कुल इजी होकर रिलैक्स होकर आज पाकिस्तानियों को खेलना चाहिए और कैप्टेंसी की जारी भरेंगे। कैप्टेंसी आज कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी बनाना, कॉम्बिनेशन ट्राई करना। फिर मैं सर से प्लेइंग 11 का भी पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले कॉम्बिनेशन और कैप्टेंसी के हवाले से बताएं। जाहिर है बड़ा अहम है बड़े मैच में, जितना बड़ा कप्तान, जितना ना सिर्फ अग्रेसिव होना और कूल होना, दोनों बराबर चलना चाहिए। सलमान अली आगा हमें थोड़ा सा स्ट्रेस में नजर आए, लेकिन पिछले 2 मैचेस में वो काफी बेहतर एज अ कैप्टन भी अच्छे नजर आए। बांग्लादेश हमने देखा कि जो उन्होंने तब्दीलियां की, फील्ड में बड़े अग्रेसिव नजर आए, फील्ड में एक्टिव नजर आए, जो कि जो एक्सपर्ट्स थे वो भी यही बात कर रहे थे। तो आगा तो मुझे रिलैक्स नजर आए हैं। अच्छा, अगर बैटिंग की बात की जाए तो सूर्या कुमार यादव भी आउट ऑफ फॉर्म है, जो कि इंडियन कैप्टन है। सलमान अली आगा भी आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन बड़े मैच में ना ठीक है, आपकी फॉर्म मैटर करती है, लेकिन आपका एटीट्यूड भी मैटर करता है। तो मेरे ख्याल में कि जितने, जैसे सर ने कहा ना, कि जितने आप तहम्मुल दिखाएंगे, एक नॉर्मल टीम की तरह ट्रीट करेंगे, हाँ ठीक है, खिलाड़ियों को खुल के एक्सप्रेस करने का मौका दें। जैसे आगा ने कहा कि कोई खिलाड़ी अगर अग्रेसिव होना चाहता है, मुझे उसमें से कोई इतराज नहीं है। जैसे हारिस रऊफ है, जैसे शाहीन शाह अफरीदी, उनको अग्रेसिव होना भी चाहिए। फास्ट बॉलर्स को एक जो कहते हैं ना, आंखें दिखानी चाहिए। तो वही बात है कि रिलैक्स रहेंगे, जितना कूल रहेंगे उतना हमें कूल बनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसे है सर। प्लेइंग 11 आज क्या एक्सपेक्ट, विनिंग प्लेइंग 11 क्या एक्सपेक्ट? मुझे लग रहा है कि सेम साइड के साथ ही ये जाएंगे जो लास्ट मैच इंडिया के खिलाफ हुआ था। ठीक है, कुछ जाहिर है अगर वो सोशल मीडिया या हसन नवाज की कोई इम्कान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करना तो चाहिए, उसका चांस लेना चाहिए हसन नवाज को ना, कल हुसैन तलत की जगह पे, क्योंकि उसकी भी वो अभिषेक टाइप खेलता है, तो वो उसको मतलब मौका देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब अचानक उसको इस बड़े मैच में डालना भी उसके साथ भी ज्यादती होगी, क्योंकि वो पीछे उसको 3-4 दिन उसका और कॉन्फिडेंस लो हो गया हुआ है। तो अगर आप उसको खिलाते रहते, चाहे वो वही बार बार मसाले वही होती हैं क्रिकेट की, तो 92 में जिस तरह इमरान खान ने उनको इंतजाम को नाकाम होने के बावजूद उसको चांस देते रहे, जैसे तो साइम को दिया जा फिर उन्होंने सेमीफाइनल में और फाइनल में 80 एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दी थी, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान को ना वो जितवाने वाली इनिंग्स थी। इसी तरह साइम को ये चांस दे रहे हैं, उनका भी वही आज उनकी इनिंग्स हो सकता है कि वो लग जाए। इसी तरह अब थोड़ा सा मुश्किल है। एक कह रहे हैं कि क्योंकि इंडियन स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, हमारे स्पिनर्स उनसे जरा थोड़े वीक है। उनके कुलदीप यादव है, चक्रवर्ती, अक्षर पटेल है, ये जो पाकिस्तान की जो है ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अगर ये इन्होंने अडॉप्ट किया है, फैसला तो मैनेजमेंट ने करना है कि क्योंकि इंडियंस थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स पे थोड़ा सा ना, लेकिन अब जब से उनकी आईपीएल शुरू हुई है उसका भी वो नहीं घबराते, लेकिन थोड़ा सा चांस अगर लेंगे तो कोई फास्ट बॉलर एक इजाफा किया। हसन अली का कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, मुझे यही लग रहा है कि वो उसी साइड के एक आध चेंज हो सकता है, बाकी वही सेम प्लेइंग 11 के साथ मैदान में। की भी जिम्मेदारी होती है कि लीडर की कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, उसका कितना बेहतर इस्तेमाल करते हैं। बैटिंग ऑर्डर किसका क्या होना चाहिए, बॉलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। तो इसमें सलमान अली आगा को ये भी एक सोच समझ के करना होगा कि हुसैन तलत की पोजीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैच आपके पास प्लान बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, इस पे भी जरा देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम चीजों पे हमारी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है। जना सर से हम एक फाइनल प्रेडिक्शन लेना चाहेंगे, क्या लग रहा है पाकिस्तान की परसेंटेज और इंडिया की परसेंटेज आज के मैच में? वैसे तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको फाइनल है और मुझे लग रहा है कि 50-50 चांस है। कोई ये नहीं कह 60-40 भी नहीं, 50-50 होता है। ये बड़ी गेम है, जो अपना डू एंड डाई है, जो अच्छी जान लड़ाएगा, अपनी सर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी दोनों टीमों को, तो वो फिर मैदान से जो है ना हो सकता है कि एशिया कप की ट्रॉफी वही ले उड़े। बिल्कुल वैसे आपकी दिमाग तो 60-40 इंडिया के हक में कह रहा है, लेकिन दिल कह रहा है कि 50-50 जाहिर है कि नया दिन है, जो टीम अच्छा खेलेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। आई विल आल्सो गो विद 50-50 और मुझे लग रहा है कि आज कोई तब्दीली आने वाली है। आज जो है वो मुकाबला कांटेदार होगा और अच्छा मुकाबला होगा पाकिस्तान के हक में। आज हम सारा दिन आपके साथ ही रहेंगे और वक्फे से आप लोग के साथ क्रिकेट की कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।